एमिंग एट ज्वाइंट प्रॉफिट, उसका कोई आइडिया या बैकग्राउंड किसी को पता तो मुझे बता दे। इससे पहले जो हमने फिनिश किया है, टेस्ट में भी है वो शामिल। जी सर बिल्कुल है। हाँ, तो फिर तो आपको झटपट से बता देना चाहिए क्या होता है उसमें। सर इसमें है कि बहुत ज्यादा फर्म्स मिलके एक कार्टेल बनाती हैं और इनका मेन जो होता है एम होता है वो मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट और उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, डोपली या ओलिगोपली कहते हैं किसे हैं? तो सर डोपली में दो फर्म्स होती हैं जो पूरी मार्केट पे इन्होंने किया होता है, कंट्रोल किया होता है और ये प्राइस के मामले में होती हैं, सेल्फ डिटरमाइंड होती हैं। जबकि ओलिगोपली में एक 3 to 13 फर्म्स होती हैं जिन्होंने ओवरऑल मार्केट पे वो किया होता है, कंट्रोल किया होता है। ठीक है। अब इसमें जब वो मिलके अपनी एक कार्टेल बनाते हैं, इसके मैंने आपको दो ही केसेस बताए थे, एक को क्लूसिव कहते हैं और दूसरे को नॉन क्लूसिव कहते हैं। क्लूसिव में रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं और नॉन क्लूसिव में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता कोई भी, वो जुबानी बात होती है। अभी हम क्लूसिव मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला हमने मॉडल कर लिया एमिंग एट ज्वाइंट प्रॉफिट, ये रिटर्न एग्रीमेंट ही था ना। जी सर बिल्कुल। हाँ, अब क्लूसिव में दूसरा हमारे पास मॉडल है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। अब नाम से कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। मार्केट शेयरिंग का मतलब है, ये कार्टेल की वो टाइप है जो सबसे पहले डिमांड देखती है कि इस चीज की ओवरऑल टोटल डिमांड कितनी है। फर्ज करें 1000 यूनिट की डिमांड है और कोई दो लोगों ने मिलके कार्टेल बनाई हुई है, तो 500 एक से आएंगे, 500 एक से आएंगे। डिमांड को उन्होंने शेयर कर दिया, वो इक्वल अमाउंट से भी शेयर कर सकते हैं और अनइक्वल अमाउंट से भी शेयर कर सकते हैं। समझे बात? सर कार्टेल क्या होता है? जी सर। ये बात है, मैं पहले इतनी बातें आपको दी हैं, मुझे आपने जवाब भी कोई नहीं दिया। सर एक्चुअली म्यूट पे था, मुझे पता नहीं चला, सॉरी। कार्टेल बोलते हैं दो या दो से ज्यादा फर्म्स मिलके जब अपना एक यूनिट बना ले तो वो कार्टेल बन जाती है। ये रिक्शे वालों ने नहीं बनाई होती एक कार्टेल। पहले रिक्शे वाले से पूछे, ऑटो वाले से कि अभी फलानी जगह जाना है, वो भी आपको उतनी पैसे बताएगा। आप आखिरी से पूछें, वो भी उन्हीं दसेगा। जुबान एक होती है उनकी। तो मिलके जब अपना एक यूनिटी कर लें, वो फिर कार्टेल बन जाती है। अब कार्टेल में एक मॉडल हमने पहले डिस्कस कर लिया था, दूसरा मार्केट शेयरिंग कार्टेल है। अब अच्छा, इसमें दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक तो मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय एग्रीमेंट ऑफ कोटा हो गई है, या दूसरी में नॉन प्राइस कंपटीशन। एक में प्राइस कंपटीशन है, एक में नॉन प्राइस कंपटीशन है। पहले मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय एग्रीमेंट ऑफ कोटा। कोटा का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कोटा का मतलब लिखा हुआ है, एक डायरेक्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है विच इज इम्पोज्ड ऑन ट्रेडेड कमोडिटी एज इट क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्री। यहाँ पे ये डेफिनेशन आपने कोटा की नहीं लिखनी। यहाँ पे कोटा का इन्होंने मतलब वो इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जैसे ही कोई कमोडिटी क्रॉस करके जाती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, एक उसकी क्वांटिटी के ऊपर, कभी इतने यूनिट से ज्यादा आप लेके नहीं जा सकते, तो वो कोटा ही होता है। आप में से कभी किसी ने हज या उम्रा किया, या आपके पेरेंट्स में से जी किसी ने? सर। जी सर मैंने उम्र भी की है, मैं उम्र भी। हाँ, तो आपको फिर आइडिया होगा वहां से अगर आप वो आबे जमजम या कोई सामान लेके आना है तो वो एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है। जी सर बिल्कुल। तो वो ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड जितना मर्जी वहां से सामान उठा के ले आए। वो एक रिस्ट्रिक्शन जो देते हैं वो एक कोटा होता है। तो वो तो बाउंड्री क्रॉस सर करके आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, ये तो हो गया कोटा। अब आपस में फर्म्स का भी कोटा होता है। जिस तरह एमपीए एमएनए कोई जॉब्स आती है, इनके पास जी सर। कोटा होता है कि भाई आप इतने लोगों को जॉब में रख सकते हैं। जी इवन के अखबार वगैरह में कोई न्यूज आती है 150 वैकेंसीज खाली हैं, तो 150 में से वो कहते हैं जी 20 जो सी हैं उसका कोटा है हमारे पास, जो ऑलरेडी हमारे पास वर्कर हैं उन्हीं के आगे हम औलादों को वो जॉब देंगे या उनके रिलेटिव्स को। बकाया बचे 130, वो आप अप्लाई करें ओपन मेरिट में, अगर आपका नंबर आ गया तो आपको दे देंगे। या डिसेबल पर्सन के लिए कुछ कोटा उन्होंने मुख्तस किया होता है। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, वो बेशक मुल्क की बाउंड्री क्रॉस करे या ना करे, उसे कोटा कहते हैं। समझ में लगी बात? जी सर। तो ये भी क्वांटिटेटिव हाँ, डिस्कशन। ये भी एक अपने कमोडिटी पे ना क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लो भाई, हमारे पास 5000 की टोटल डिमांड है, तो बेचने वाले चार पांच जितने भी हैं, 200 का कोटा तुम्हारे पास है, 400 का कोटा तुम्हारे पास है, 300 का कोटा तुम्हारे पास है। कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी जरा हाई है उसको जरा कम कोटा दे देंगे, जिसकी जरा लो है उसको जरा ज्यादा कोटा दे देंगे। ठीक हो गया? जी सर। और ये देखें डायग्राम,
देख के कुछ समय लग रही है कि ऊपर से गुजर रही है? वैसे ऊपर से गुजरनी तो नहीं चाहिए, ये आसान डायग्राम है, पहले कर चुके हैं इस तरह। की क्वांटिटी सेम लग रही है और प्राइस भी सेम लग रही है। प्राइस तो होगी सेम, कार्टेल में प्राइस सेम होती है। जी सर, लेकिन नॉन प्राइस कंपटीशन में हो सकता है कि प्राइस को ये सब। क्वांटिटी भी सेम लग रही है। सर फर्स्ट पे जो ग्राफ बना हुआ है उसका ए और बी की। सेम टू सेम सर जो ये बात फर्स्ट कह रहे ग्राफ, मैं ये कह रही हूँ कि जो फर्स्ट ग्राफ है क्या वो ये शो कर रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मतलब मुझे इस तरह का कुछ लग रहा है हैं। हाँ जी, वो तो या क्या इसका मुझे समझ नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड रूल तो यही होता है, प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। वो डिमांड कर्व का नेगेटिव रिलेशन ही होता है। तो इधर भी कहानी वही है। लेकिन सर जी सर, यहाँ पे क्योंकि जो लेकिन एवरेज। सर यहाँ पर तो मुझे क्वांटिटी एक लग रही है दोनों फर्म्स की। हाँ जी, तो जरूरी नहीं है दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट हो, सेम भी तो हो सकते हैं। उन्होंने 1,000 अगर टोटल डिमांड है, उन्होंने बराबर बराबर 500 500 का दोनों को कोटा दे दिया। जी सर। सर ऐसे किसको डिजाइन कर रहा है? क्या बात? मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। ये मैं बनवा दूं व्हाइट बोर्ड पे? सर बनवा दें प्लीज। चलो पेन पेंसिल चोरी कांटे निकालें। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रखते हैं हम हमेशा, और वाई एक्सिस में हम प्राइस, एम आर, ए आर, ए सी, ये सारा कुछ रखते हैं। और फिलहाल इधर प्राइस समझ लें आसानी के लिए, वो चीज़ें तो अंडरस्टूड है यहाँ पे ही होती है। एम सी, ये आपका एम आर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। इसी के ऊपर हमेशा ए आर होता है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम, इसे डिमांड कर्व भी कहते हैं, ये नेगेटिव स्लोप है, या इसे प्राइस भी कहते हैं, प्राइस लाइन। और ये एमसी होता है। एमसी एम आर के इक्वल जहां पे हो, उसी पॉइंट पे आउटपुट डिटरमिन होती है, और इसी को खींच के ऊपर ले जाएं, यहाँ पे प्राइस निकल आती है। और ये जो प्राइस निकली आपकी, ये ओवरऑल कार्टल की प्राइस है, इसीलिए इस प्राइस को आपने तीनों पैनल तक ले जाए, यूं करके। यहाँ तक बना ले फटाफट, और उसके बाद मुझे बता। सेम इसी तरह पैनल बी पे भी बन जाएगा। ये फॉर्म वन, उसकी कहानी आ गई। फॉर्म टू की भी हम फर्ज कर लेते हैं, सेम कहानी है। ये जी एम आर आ गया। अब ये डायग्राम की करेक्शन आप कैसे करेंगे? एम आर ए आर अगर आप पहले बनाएंगे ना, ये देखें क्या होगा। ये ए आर आ गया, ये एम सी आ गया। इसको जब आप एम सी एम आर के इक्वल करेंगे, तो इसकी प्राइस कहीं और निकल गई है। तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? कि डायग्राम आपकी बिल्कुल ठीक रहे। सर वो ए आर पे पहले एक पॉइंट लगा दें और उस हिसाब से करें। एग्जैक्टली exactly। तो इस तरह अगर आप करेंगे रैंडमली, तो डायग्राम आपकी ठीक नहीं बनेगी। तो ये जो आपका ए आर का पॉइंट आ रहा है ना, ए वाला, इसको पहले आप खींच के ले आए नीचे, यू, ये इस पॉइंट से एमसी गुजार दें, है कि नहीं? एम सी टू, ये ई वन था, ये ई टू है, ये ए वन पॉइंट है, ये ए टू पॉइंट है। क्लियर होगी बात सभी को? जी सर। ये यहाँ पे क्वांटिटी टू निकल आई, ये पी वन। अब ये क्यू वन और क्यू टू, इन दोनों को ऐड करें तो इनका समेशन वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्वांटिटी जरा ज्यादा ही बनेगी कार्टल की, ये समझ लेंगे ये 500 की डिमांड है, 500 यूनिट, ये 500 यूनिट, तो यहाँ पे 1,000 हो जाएंगे आपके। तो ये कैसे शो हो सकते हैं? आप एम आर और ए आर को थोड़ा सा फ्लैटर रख दें। तो ये एम आर, इसके ऊपर आ गया ए आर, और ये जनाब ए आर में
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ से ये लाइन लगाएं और यहाँ से एमसी गुजारते हैं। ये समेशन समेशन एमसी का मतलब MC1 और MC2 दोनों को जमा, MR1 AR1 MR2 AR2 MR समेशन AR इसे कहते हैं। ठीक है जी, ये निकल आया Q1 प्लस Q2, यहाँ से यहाँ पे ज़ाहिर होगी क्वांटिटी। ये आपकी डायग्राम बाय कोटा उसकी मदद से बन रही है। हाँ जी, बना ली सभी ने डायग्राम कंप्लीट जी सर बना दी। जी। तो ये मैं फिर यहाँ से बंद कर रहा हूँ, वापस नोट्स पे चलते हैं। ले जी, ये आ गई। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन सारी कॉमन सेंस की बातें लिखी हुई है। दोनों की क्वांटिटी सेम क्यों है? क्योंकि कॉस्ट कंडीशन दोनों की सिमिलर है, तो इस वजह से दोनों की क्वांटिटी Q1 Q2 वो सेम सेम दोनों केसेस में आई है। अगर कॉस्ट कंडीशन सिमिलर ना होती तो ये क्वांटिटीज भी सिमिलर ना होती, एक को ज्यादा एक को कम मिलती। ज्यादा किसको मिलती? लो कॉस्ट को, और कम किसको मिलती? हाई कॉस्ट को। ऐसे ही होता है ना, एक जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा जिसको पड़ रही है वो यूनिट कम बनाती है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है वो ज्यादा यूनिट बनाती है। कोई अजीब चीज तो जी नहीं सर है? बिल्कुल। जी सर। तो ये मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय कोटा बिल्कुल आसान केस है। दुआ करें ये आज 10 नंबर का आएगा, अगर आया तो मुफ्ते के नंबर है। अब इसका दूसरा केस, मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय नॉन प्राइस कंपटीशन एग्रीमेंट। इसकी कहानी छोटी सी मैं आपको पहले सुना दूं, उसके बाद रीडिंग करते हैं। इसमें कार्टेल में जैसा कि हमें पता है कि एक ही प्राइस डिसाइड हो जाती है। कार्टेल फैसला करती है बड़ी पंचायत में कि भाई आपने 10 रुपए प्राइस रखनी है। बाकी छोटी मोटी जितनी भी फर्म हैं वो सारी कहती हैं कि ठीक है भाई, हमें आपकी ये बात मंजूर है। अब यहाँ पे फर्ज कर लें कि कॉस्ट कंडीशन सेम नहीं है, एक जरा लो कॉस्ट फर्म है, एक हाई कॉस्ट फर्म है। तो जो लो कॉस्ट फर्म है वो तो चाहती है कि प्राइस कम हो, और जो हाई कॉस्ट फर्म है वो चाहती है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा डिसाइड हो, ताकि हमें भी कुछ ना कुछ फायदा हो। लेकिन बहरहाल जो एक प्राइस डिसाइड हो गई, लो कॉस्ट फर्म जो सी होगी ना, उसको टिक टिक ही लगी रहनी है कि यार मैं किसी तरीके से मैं ज्यादा एफिशिएंट हूँ, और वो मेरे साथ वाला जो सा है वो हाई कॉस्ट है, वो मार्केट में भी नया है, उसको भी वही फैसिलिटीज मिल रही हैं जो मुझे मिल रही हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो लिहाजा मेरे पास अगर कोई कस्टमर आता है, मैं अपने तौर पे उसको बोलूंगा कि हमारा मार्केट का रूल तो ये है कि प्राइस इसकी 10 रुपए डिसाइड हुई है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से फेवर दे रहा हूँ, 8 रुपए दें और मेरे से चीज ले लें, चीज ले जाए। अब कस्टमर को जब पता चलेगा कि ओए होए क्या बात है, ये तो मार्केट से हट के सबसे कम रेट में मुझे चीज दे रहा है, उसकी सेल ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही होगा। जी सर। जी सर। अभी एक मुझे दिमाग में एग्जांपल ताजी ताजी आ गई है। अभी कुछ अर्सा पहले घर में कुछ रेनोवेशन का काम करवाया, तो टाइल्स मुझे चाहिए थी। इनकी भी बड़ी यूनिटी है, टाइल्स माफिया ने भी अपना एक वो एक का किया हुआ है और कार्टेल बनाई हुई है। पहली दुकान पे चले जाए, रेट लिख के लगाए हुए हैं, नहीं भी लिख के लगाए हुए, उनसे पूछ लें इस डिजाइन का क्या रेट है जी, 1320 रुपए, इसका क्या है 1700 रुपए, इसका क्या है 2000 रुपए, 1900 रुपए, 1200 रुपए। वो हर जगह पे सेम ही है रेट, एक डिजाइन का रेट आप 5 डिफरेंट प्लेसेस से पूछ लें, सेम 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 सेम। तो यहाँ से फिर पता चला उनकी भी तो कार्टेल ही होगी ना, कोई ना कोई। जी सर। जी हूँ मैं एक दुकान पे गया, मैं हमारे इधर करीब ही लगती है, 25 नंबर मार्केट है टाइलों की और पत्थरों की। उन साहब ने मुझे कहा कि भाई इस टाइल का रेट पूरी मार्केट में 1400 रुपये है। हम पहले पूरी मार्केट विजिट कर आए हुए थे, मैं वालदा के साथ ही गया था। हमने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही। कहता है लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं तो हम आपको 1320 रुपए की लगा देंगे। 1 मीटर के पीछे 80 रुपए की उसने मुझे फेवर दी। और मैंने दूसरी कोई बात ही नहीं की, सोचने का टाइम ही नहीं, जितनी मुझे चाहिए थी मैं फटाफट उसको कहा जी पैक कर देंगे, मुझे ये पैसे पकड़े बिल बना के दे। 1320 रुपए के हिसाब नाल देखो मैं ले आया। अब उसने मार्केट के रूल की वायलेशन की जी तो कितनी सर। देर करेगा? आज करेगा, कल, परसों, हफ्ता, 2 हफ्ते। एट द एंड उसका भांडा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? जी सर बिल्कुल। तो जब उसका भांडा जी फूटेगा तो ऊपर आ जाएगा। काटल की करेगी? घाटा ला देगी उधर? कार्टर उसको निकाल देगी। निकाल देगी। वो कहेगी चल चुक अपना सामान तो निकल, हमारा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल है। तो यही वजह है नॉन प्राइस कंपटीशन में जो लो कॉस्ट फर्म होती है वो बीच में कोशिश करती है कि कस्टमर को अपने तौर पे फेवर दे दे और प्राइस कम रख के बेच दे। लेकिन वो इसे लूज फॉर्म ऑफ कार्टल कहते हैं। इस तरह की कार्टल ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि
चोरी एट द एंड करी जानी है और उसको फिर मार्केट से निकाल दिया जाता है। आगे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, डायग्राम को जरा देख लेते हैं। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी तो नहीं है? तुबा, मोहम्मद अहमद, शगुफ्ता, फैजी, मदेब? नो सर। ठीक है, लें जी आगे। ये डायग्राम आ गई। अब ये डायग्राम में और पिछली डायग्राम में एक फर्क आपको नजर आ रहा होगा, वो ढूंढ के बताएं जरा क्या है। सर फॉर्म 2 में फॉर्म टू में प्राइस डिफरेंस है। मदेब ध्यान से सुनिए। अब ये डायग्राम कैसे बनानी है, पिछली डायग्राम और इस डायग्राम की टेक्निक देख लें। पिछली डायग्राम में एम आर और ए आर इन दोनों के दरमियान गैप आपने सेम रखना था, लेकिन यहाँ पे फर्म जिसे आपने लो कॉस्ट दिखाना है उसका एम आर और ए आर के दरमियान गैप थोड़ा सा ज्यादा रख दीजिएगा। जिसे आपने हाई कॉस्ट दिखाना है उसमें गैप ज्यादा कर दें, और जो लो कॉस्ट है उसमें गैप कम कर दें। ये देखें, ये एम आर और ए आर, इसमें गैप जरा ज्यादा है। ये एम आर और ये ए आर, इसमें गैप कम है। नजर आ रहा है? जी सर। जी। इस तरह जब करेंगे तो ये बन जाएगी लो कॉस्ट फर्म। ये लो कॉस्ट है और ये हाई कॉस्ट है। लो कॉस्ट हो या हाई कॉस्ट हो, कार्टेल ने प्राइस दोनों के लिए ये डिसाइड कर दी, जो कि पूरी कार्टेल की ओवरऑल यही प्राइस है। पहली दुकान ने भी इतने की भेजनी, दूसरी ने भी। लेकिन जो लो कॉस्ट फर्म है वो कस्टमर को सीक्रेटली ये प्राइस बेच रही है, जो कि उसकी कॉस्ट कंडीशन के मुताबिक उसको सूट कर रही है। उसका तो एम आर ये निकल आया और इसको ऊपर तक ले गए, उसकी तो प्राइस यहाँ पे सेटल हो रही है। जी सर। तो इस वजह से वो सीक्रेटली ये प्राइस ऑफर करेगी अपने कस्टमर्स को, और जैसे ही कार्टर को इस बात का पता चलेगा, इसे फिर वो कार्टर से निकाल देंगे। तो ये केस है। यहाँ तक इतना ही काम काफी है। सर काफी है इतना काम। जी दो काम आपके हो गए आज के दिन में। ये आपको मैं फिर ये समझा रहा हूँ कि लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे काम चेक लाजमी करवा दीजिएगा कल क्लास से पहले पहले।